ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं। सर्वाभीष्टप्रदं रामं सर्वारिष्टनिवारकं जानकी जानिमनसं जानकी जानिमनिशं वन्दे मद्गुरुवन्दितं वन्दे मद्गुरुवन्दितं। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। साम्प्रतमपि वाल्मीकि जयंती समागच्छति। अद्य आश्विन शुक्ल द्वादशी तिथिः पूर्णिमायां महर्षि वाल्मीकेः अवतरण महोत्सवः समग्रेपि भारते इत्येव न अपितु समग्रेपि विश्वे जनाः सोत्साहं श्रद्धया आमनन्ति, तदर्थं सज्जाः सन्ति। अतः अत्र विशेषरूपेण भवतां सर्वेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। साम्प्रतं किष्किन्धाकाण्डस्य 28 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम के द्वारा वर्षा ऋतु का वर्णन, क्या अद्भुत महर्षि वाल्मीकि जी का चित्रण, प्रकृति चित्रण महर्षि वाल्मीकि का कितना अनूठा है। आइए इसका हम साक्षात श्रवण करते हैं। श्रवण के बाद मनन भी करें, चिंतन भी करें और निधिध्यासन भी करें। स तदा वालिनं हत्वा सुग्रीवमभिषिच्य च वसन्माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणमब्रवीत्। इस प्रकार वाली का वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक करने के अनंतर माल्यवान पर्वत के पृष्ठभाग में निवास करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहने लगे, अयं सकालः संप्राप्तः समयोऽद्य जलागमः संपश्य त्वं नभो मेघैः संवृतं गिरिसन्निभैः। सुमित्रानंदन, अब यह जल की भांति, अब यह जल की प्राप्ति कराने वाला जो प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध वर्षा काल आ गया है। देखो, पर्वत के समान प्रतीत होने वाले मेघों से आकाश मंडल आच्छन्न हो गया है। नवमासधृतं गर्भं भास्करस्य गभस्तिभिः पीत्वा रसं समुद्राणां द्यौः
प्रसूते रसायनम। यह आकाश रूपी या आकाश स्वरूपा जो तरुणी है, वह सूर्य की किरणों द्वारा समुद्रों का रस पीकर कार्तिक आदि 9 मासों तक धारण किए हुए गर्भ के रूप में जल रूपी रसायन को जन्म दे रही है। शक्यमंबरमारुह्य मेघ सोपान पंक्तिभिः कुटजार्जुनमालाभिः रलंकर्तुं दिवाकरः। इस समय मेघ रूपी सोपान पंक्तियां सीढ़ियों द्वारा आकाश में चढ़कर गिरी मल्लिका और अर्जुन पुष्प की मालाओं से सूर्य देव को अलंकृत करना सरल सा हो गया है। संध्या रागोत्थितैस्ताम्रैः अन्ते स्वपि च पाण्डुभिः स्निग्धैरभ्रपटच्छेदैर्बद्धव्रणमिवाम्बरम्। संध्या काल की लाली प्रकट होने से बीच में लाल तथा किनारे के भागों में श्वेत एवं स्निग्ध प्रतीत होने वाले मेघ खंडों से आच्छादित हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उसने अपने घाव में रक्त रंजित सफेद कपड़ों की पट्टी बांध रखी हो। मंदमारुति निश्वासम संध्या चंदन रंजितम आपाण्डुजलदं भाति कामातुरमिवाम्बरम। मंद मंद हवा निश्वास सी प्रतीत होती है। संध्या काल को लाली लाल चंदन बनकर ललाट आदि अंगों को अनुरंजित कर रही है तथा मेघ रूपी कपोल कुछ कुछ पांडु वर्ण का प्रतीत होता है। इस तरह यह आकाश कामातुर पुरुष के समान जान पड़ता है। ईशा घर्म परिक्लिष्टा नववारि परिप्लुता शीतेव शोक संतप्ता महीबाष्पम विमुंचती। जो ग्रीष्म ऋतु में घाम से तप गई थी, वह पृथ्वी वर्षा काल में नूतन जल से भीगकर अर्थात सूर्य किरणों से तपी और आंसुओं से भीगी हुई शोक संतप्त सीता की भांति बाष्प विमोचन यानी उष्णता का त्याग अथवा अश्रुपात कर रही है। मेघोदर विनिर्मुक्ता कर्पूर दल शीतला शक्यमंजलिभिः पातुं वाता केतक गंधिनः। मेघ के उदर से निकली कपूर की डली के समान ठंडी तथा केवड़े की सुगंध से भरी हुई इस बरसाती वायु को मानो अंजलियों में भरकर पिया जा सकता है। एष फुल्लार्जुनः शैलः केतकैरभिभाषितः सुग्रीव इव शान्तारिर्धाराभिरभिषिच्यते। यह पर्वत पर यानी यह पर्वत जिस पर अर्जुन के वृक्ष खिले हुए हैं तथा जो केवड़ों से सुवासित हो रहा है, शांत हुए शत्रु वाले सुग्रीव की भांति जल की धाराओं से अभिषिक्त हो रहा है। मेघ कृष्णा जिन धरा धारा यज्ञोपवीतिनः मारुता पूरित गुहा प्राधीता इव पर्वताः।
मेघ रूपी काले मृगचर्म तथा वर्षा की धारा रूपी यज्ञोपवी धारण किए वायु से पूरित गुफा या हृदय वाले ये पर्वत ब्रह्मचारियों की भांति मानो वेदाध्ययन आरंभ कर रहे हैं। कसाभिरिव हेमीभिः विद्युद् विद्युद्भिः अभिताडितम् कसाभिरिव हेमीभिर्विद्युद्भिरभिताडितम् अन्तस्तनितनिर्घोषम् सवेदनमिवाम्बरम्। ये बिजलियां सोने के बने हुए कड़ों के समान, सोने के बने हुए जो कोड़े हैं उन कोड़ों के समान जान पड़ती हैं। इनकी मार खाकर मानो व्यथित हुआ आकाश अपने भीतर व्यक्त हुई मेघों की गंभीर गर्जना के रूप में आर्तनाद सा कर रहा है। नील मेघाश्रिता विद्युत स्फुरन्ती प्रतिभाति में स्फुरन्ती रावणस्यांके वैदेहीव तपस्विनी। नील मेघ का आश्रय लेकर प्रकाशित होती हुई यह विद्युत मुझे रावण के अंक में छटपटाती हुई तपस्विनी सीता के समान प्रतीत होती है। इमास्तामन्मथव्रतौ य इमास्तामन्मथवताम् हिता प्रतिहिता दिशः अनुलिप्ता इव घनैर नष्टग्रह निशाकराः। बादलों का लेप लग जाने से जिनमें ग्रह नक्षत्र और चंद्रमा अदृश्य हो गए हैं, अतएव जो नष्ट सी हो गई है, जिनके पूर्व पश्चिम आदि में आदि भेदों का विवेक लुप्त सा हो गया है, वे दिशाएं उन कामियों को जिन्हें प्रेयसी का संयोग सुलभ है हितकर प्रतीत होती है। क्वचित बाष्पाभिसंरुद्धान् वर्षागम समुत्सुकान् कुटजान् पश्य सौमित्रे पुष्पितान् गिरिशानुषु मम शोकाभिभूतस्यो काम संदीपनान् स्थितान्। सुमित्रानंदन, देखो इस पर्वत के शिखरों पर खिले हुए कुटज कैसी शोभा पाते हैं। कहीं तो पहली बार वर्षा होने पर भूमि से निकले हुए भाप से ये व्याप्त हो रहे हैं और कहीं वर्षा के आगमन से अत्यंत उत्सुक हर्षोत्फुल्ल दिखाई देते हैं। मैं तो प्रिया विरह के शोक से पीड़ित हूं और ये कुटज पुष्प मेरी प्रेमाग्नि को दीप्त कर रहे हैं। रजः प्रशांतं सहिमोद्य वायुः निदाघदोष प्रसरा प्रशांताः स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां प्रवासिनो यान्ति नरा स्वदेशान्। धरती की धूल शांत हो गई, अब वायु में शीतलता आ गई, गर्मी के दोषों का प्रसार बंद हो गया, भूपालों की युद्ध यात्रा रुक गई और परदेशी मनुष्य अपने अपने देश को लौट रहे हैं। संप्रस्थिता मानसवासलुब्धाः प्रियान्विता सम्प्रति चक्रवाकाः अभीक्ष्णवर्षोदकवीक्षतेषु यानानि मार्गेषु न संपतन्ति। मानस सरोवर में निवास के लोभी हंस वहां के लिए प्रस्थित हो गए।
इस समय चकवे अपनी प्रियाओं से मिल रहे हैं। निरंतर होने वाली वर्षा के जल से मार्ग टूट फूट गए हैं, इसलिए उन पर रथ आदि नहीं चल रहे हैं। क्वचित प्रकाशम क्वचिद प्रकाशम नभः प्रकीर्णाम्बुधरं विभाति क्वचित् क्वचित् पर्वतसन्निरुद्धं रूपं यथा शान्तमहार्णवस्य। आकाश में सब ओर बादल छिटके हुए हैं, कहीं तो उन बादलों से ढक जाने के कारण आकाश दिखाई नहीं देता है और कहीं उनके फट जाने पर वह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। ठीक उसी तरह जैसे जिसकी तरंग मालाएं शांत हो गई हों, उस महासागर का रूप कहीं तो पर्वत मालाओं से छिप जाने के कारण नहीं दिखाई देता है और कहीं पर्वत का आवरण होने से दिखाई देता है, कहीं पर पर्वत का आवरण न होने से दिखाई देता है। व्यामिश्रितं सर्जकदम्ब पुष्पैः नवं जलं पर्वत धातु ताम्रम् मयूरकेकाभिरनुप्रयातं शैलापगाशीघ्रतरं वहन्ति। इस समय पहाड़ी नदियां वर्षा के नूतन जल को बड़े वेग से बहा रही हैं। वह जल सर्ज और कदम्ब के फूलों से मिश्रित है, पर्वत के गेरू आदि धातुओं से लाल रंग का हो गया है तथा मयूरों की केका ध्वनि उस जल के कल कल नाद का अनुसरण कर रही है। रसाकुलं षट्पदसन्निकाशं प्रभुज्यते जम्बुफलं प्रकामम् अनेकवर्णं पवनावधूतं भूमौ पतत्याम्रफलं विपक्वम्। काले काले भवों के समान प्रतीत होने वाले जामुन के सरस फल आजकल लोग जी भरकर खाते हैं और हवा के वेग से हिले हुए आम के पके हुए बहुरंगी फल पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। विद्युत पताका सबला कमाला विद्युत पताका सबला कमाला शैलेन्द्रकूटाकृति सन्निकाशाः गर्जन्ति मेघा समुदीर्णनादा मत्ता गजेन्द्र इव संयुगस्थाः। जैसे युद्ध स्थल में खड़े हुए मत वाले गजराज उच्च स्वर से चिघाड़ते हैं, उसी प्रकार गिरिराज के शिखरों की सी आकृति वाले मेघ जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। चमकती हुई बिजलियां इन मेघ रूपी गजराजों पर पताकाओं के समान फहरा रही हैं और बगुलों की पंक्तियां माला के समान शोभा देती हैं। वर्षोदकाप्यायित साद्वलानि प्रवृत्त नृत्योत्सव वर्हिणानि वनानि निर्वृष्टबलाहकानि पश्यापराह्नेष्वधिकं विभान्ति। देखो, अपराह्न काल में इन वनों की शोभा अधिक बढ़ जाती है। वर्षा के जल से इनमें हरी हरी घासें बढ़ गई हैं। झुंड के झुंड मोरों ने अपना नृत्योत्सव आरंभ कर दिया है और मेघों ने इसमें निरंतर जल बरसाया है। समुद्वहन्तः
सलिलाति भारम बलाकिनो वारिधरा नदन्तः महत्सु शृंगेषु महीधराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। वक पंक्तियों से सुशोभित ये जलधर मेघ जल का अधिक भार ढोते हुए और गरजते हुए बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर मानो विश्राम ले लेकर आगे बढ़ते हैं। मेघाभिकामा परिसंपतन्ति सम्मोदिता भाति बलाकपंक्तिः वातावधूता वरपौण्डरीकी वातावधूता वरपौण्डरीकी लंबेव माला रुचिराम्बरस्य। गर्भधारण के लिए मेघों की कामना रखकर आकाश में उड़ती हुई आनंद मग्न बलाकाओं की पंक्ति ऐसी जान पड़ती है मानो आकाश के गले में हवा से हिलती हुई श्वेत कमलों की सुंदर माला लटक रही हो। बालेन्द्र गोपांतर चित्रितेन विभाति भूमिर्नवसाद्वलेन गात्रानुपृक्तेन सुखप्रभेण नारीवलाक्षोक्षितकम्बलेन। छोटे छोटे इंद्रगोप वीर बहुटी नामक कीड़ों से बीच बीच में चित्रित हुई नूतन घास से आच्छादित भूमि उस नारी के समान शोभा पाती है जिसने अपने अंगों पर तोते के समान रंग वाला एक ऐसा कंबल ओढ़ रखा हो जिसको बीच बीच में महावर के रंग से रंगकर विचित्र शोभा से संपन्न कर दिया गया हो। निद्रासनैके शवमभ्युपैति द्रुतं नदी सागरमभ्युपैति हृष्टाबलाका घनमभ्युपैति कांता सकामा प्रियमभ्युपैति। चौमासे के इस आरंभ काल में निद्रा धीरे धीरे भगवान केशव के समीप जा रही है। नदी तीव्र वेग से समुद्र के निकट पहुंच रही है। नदी तीव्र वेग से समुद्र के निकट पहुंच रही है। हर्ष भरी बलाका उड़कर मेघ की ओर जा रही है और प्रियतमा सकाम भाव से अपने प्रियतम की सेवा में उपस्थित हो रही है। जाता वनांता शिखिसु प्रणृता जाता कदम्बाः सकतम सकदम्बशाखाः जाता वृषागोषु समानकामा जाता महिषस्य वनाभिरामा। वन प्रांत मोरों के सुंदर नृत्य से सुशोभित हो गए हैं। कदम्ब वृक्ष फूलों और शाखाओं से संपन्न हो गए हैं। सांड गऊओं के प्रति उन्हीं के समान काम भाव से आसक्त है और पृथ्वी हरी हरी खेती तथा हरे हरे वनों से अत्यंत रमणीय प्रतीत होने लगी है। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्यो घनामत्तगजावनान्ताः प्रिया विहीनाः शिखिनः प्लवंगमाः। नदियां बह रही हैं, बादल पानी बरसा रहे हैं, मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं, वन प्रांत शोभा पा रहे हैं। प्रियतमा के संयोग से वंचित हुए वियोगी प्राणी चिंतामग्न हो रहे हैं। मोर नाच रहे हैं और वानर निश्चिंत एवं सुखी हो रहे हैं। प्रहर्षिता के तकी पुष्प
पुष्पगंधम आघ्राय मत्ता वन निर्झरेषु प्रपात शब्दाकुलिता गजेन्द्राः सार्धं मयूरैः समदा नदन्ति। वन के झरनों के समीप क्रीड़ा से उल्लसित हुए मदवर्षी गजराज केवड़े के फूल की सुगंध को सूंघ कर मतवाले हो उठे हैं, और झरने के जल के गिरने से जो शब्द होता है उससे आकुल हो ये मोरों के बोलने के साथ साथ स्वयं भी गर्जना करते हैं। धारा निपातैरभिहन्यमाना कदम्ब शाखा सुविलम्बमाना क्षणार्जितं पुष्परसावगाढं शनैर्मदं सच्चरणास्त्यजन्ति। जल की धारा गिरने से आहत होते और कदम्ब की डालियों पर लटकते हुए भ्रमर तत्काल ग्रहण किए पुष्परस से उत्पन्न गाढ़ मद को धीरे धीरे त्याग रहे हैं। अंगार चूर्णोत्कर सन्निकाशै फलै सुपर्याप्त रसै समृद्धै जम्बूद्रुमाणां प्रविभान्ति शाखा निपीयमाना इव षट्पदौघैः। कोयलों की चूर्ण राशि के समान काले और प्रचुर रस से भी भरे हुए बड़े बड़े फलों से लदी हुई जामुन वृक्ष की शाखाएं ऐसी जान पड़ती हैं मानो भ्रमरों के समुदाय उनमें सटकर उनके रस पी रहे हों। तडित पताकाभिरलंकृतानाम् उदीर्ण गंभीर महारवाणाम् विभान्ति रूपाणि बलाहकानाम् रणोत्सुकानामिव वारणानाम्। विद्युत रूपी पताकाओं से अलंकृत एवं जोर जोर से गंभीर गर्जना करने वाले इन बादलों के रूप युद्ध के लिए उत्सुक हुए गजराजों के समान प्रतीत होते हैं। मार्गानुगाः शैलवनानुसारी संप्रस्थितो मेघरवं निशम्य युद्धाभिकामः प्रतिनादशङ्की मत्तो गजेन्द्रः प्रतिसन्निवृत्तः। पर्वतीय वनों में विचरण करने वाला तथा अपने प्रतिद्वंदी के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाला मदमत्त गजराज जो अपने मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ा जा रहा था, पीछे से मेघ की गर्जना सुनकर प्रतिपक्षी हाथी के गर्जन की आशंका करके सहसा पीछे की ओर लौट पड़ा। क्वचित प्रगीता इव षट्पदौघैः क्वचित प्रनृत्ता इव नीलकण्ठैः क्वचित प्रमत्ता इव वारणेन्द्रैः विभान्त्यनेकाश्रयिणो वनान्ताः। कहीं भ्रमरों के समूह गीत गा रहे हैं, कहीं मोर नाच रहे हैं और कहीं गजराज मदमत्त होकर विचर रहे हैं। इस प्रकार ये वन प्रांत अनेक भावों के आश्रय बनकर शोभा पा रहे हैं। कदम्ब सर्जार्जुन कंदलाढ्या वनांत भूमिर मधुवारी पूर्णा मयूरमत्ताभिरुत प्रणतैः आपान भूमि प्रतिमा विभावती। कदम्ब सर्ज अर्जुन और स्थल
कमल से संपन्न वन के भीतर की भूमि मधु जल से परिपूर्ण हो, मोरों के मदयुक्त कलरवों और नृत्यों से उपलक्षित होकर आपान भूमि यानी मधुशाला के समान प्रतीत होती है। मुक्ता समाभम सलिलम पतद्वै सुनिर्मलम पत्रपुटेषु लग्नम हृष्टा विवर्णच्छदना विहंगा सुरेंद्र दत्तम त्रिशिता पिबंती। आकाश से गिरता हुआ मोती के समान स्वच्छ एवं निर्मल जल पत्तों के दोनों में संचित हुआ देख प्यासे पक्षी पपीहे हर्ष से भरकर देवराज इंद्र के दिए हुए उस जल को पीते हैं। वर्षा से भीग जाने के कारण उनकी पाखें विविध रंग की दिखाई देती हैं। षट्पाद तंत्री मधुराभिधानम प्लवंग मोदीरित कंठतालम आविष्कृतम मेघ मृदंग नादैः वनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम। भ्रमर रूपी वीणा की मधुर झंकार हो रही है, मेढकों की आवाज कंठ ताल से जान पड़ती है, मेघों की गर्जना के रूप में मृदंग बज रहे हैं। इस प्रकार वनों में संगीतोत्सव का आरंभ सा हो रहा है। क्वचित् प्रनृत्यैः क्वचिदुन्नदद्भिः क्वचिच्च वृक्षाग्रनिषण्णकायैः व्यालम्बवर्हाभरणैर्मयूरैः वनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम। विशाल पंख रूपी आभूषणों से विभूषित मोर वनों में कहीं आकाश में सब ओर बादल छिटके हुए हैं। ओम। विशाल पंख रूपी आभूषणों से विभूषित मोर वनों में कहीं नाच रहे हैं, कहीं जोर जोर से मीठी बोली बोल रहे हैं और कहीं वृक्षों की शाखाओं पर अपने सारे शरीर का बोझ डालकर बैठे हुए हैं। इस प्रकार उन्होंने संगीत नाच गान का आयोजन सा कर रखा है। स्वनैर्घनानां प्लवगा प्रबुद्धा विहाय निद्रां चिरसन्निरुद्धाम् अनेकरूपाकृतिवर्णनादा नवाम्बुधाराभिहता नरंती। मेघों की गर्जना सुनकर चिरकाल से रोकी हुई निद्रा को त्याग कर जागे हुए अनेक प्रकार के रूप, आकार, वर्ण और बोली वाले मेढक नूतन जल की धारा से अभिहत होकर जोर जोर से बोल रहे हैं। नद्यः समुद्वाहित चक्रवाकाः तटानि शीर्णान्यपवाहयित्वा दृक्ता नवप्रावृतपूर्णभोगात् हरितं स्वभर्तारमुपोपयान्ति। कामातुर युवतियों की भांति दर्प भरी नदियां अपने वक्ष पर उरोजों के स्थान में चक्रवाकों को वहन करती हैं और मर्यादा में रखने वाले जीर्ण शीर्ण कूल कगारों को तोड़ फोड़ कर एवं दूर बहाकर
नूतन पुष्प आदि के उपहार से पूर्ण भोग के लिए सादर स्वीकृत अपने स्वामी समुद्र के समीप वेग पूर्वक चली जा रही हैं। नीलेषु नीला नववारि पूर्णा मेघेषु मेघाः प्रतिभान्ति शक्ताः दवाग्निदग्धेषु दवाग्निदग्धाः शैलेषु शैला इव बद्धमूलाः। नीले मेघों में सटे हुए नूतन जल से परिपूर्ण नील मेघ ऐसे प्रतीत होते हैं मानो दावानल से जले हुए पर्वतों में दावानल से दग्ध हुए दूसरे पर्वत बद्धमूल होकर सट गए हों। प्रमत्त सन्नादितबर्हिनानि सशक्र गोपाकुलसाद्बलानि चरन्ति नीपार्जुनवासितानि गजा सुरम्याणि वनान्तराणि। यहाँ मत वाले मोर कलनाद कर रहे हैं। जहाँ की हरी हरी घास में वीर बधूटियों के समुदाय से व्याप्त हो रही हैं तथा जो नीप और अर्जुन वृक्षों के फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, उन परम रमणीय वन प्रांतों में बहुत से हाथी विचरण करते हैं। नवाम्बुधारा हतके सराणी द्रुतं परित्यज्य सरोरुहाणि कदम्ब पुष्पाणि सकेसराणि नवानि हृष्टा भ्रमरा पिबन्ति। भ्रमरों के समुदाय नूतन जल की धारा से नष्ट हुए केसर वाले कमल पुष्पों को तुरंत त्याग कर केसर शोभित नवीन कदम्ब पुष्पों का रस बड़े हर्ष के साथ पी रहे हैं। मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा वनेषु विक्रान्ततरा मृगेन्द्रा रम्या नगेन्द्रा निभृता नरेन्द्रा प्रक्रीडितो वारिधरै सुरेन्द्रः। गजेंद्र हाथी मतवाले हो रहे हैं, गवेंद्र वृषभ आनंद मग्न है, मृगेंद्र सिंह वनों में अत्यंत पराक्रम प्रकट कर रहे हैं, नगेंद्र बड़े बड़े पर्वत रमणीय दिखाई देते हैं, नरेंद्र राजा लोग मौन हैं, युद्ध विषयक उत्साह छोड़े बैठे हैं, और सुरेंद्र इंद्रदेव जलधरों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। मेघा समुद्भूत समुद्रनादा महाजलौघैर्गगनावलम्बा नदीस्तटाकानि सरांसि वापि महीं च कृत्स्नाम अपवाहयन्ति। आकाश में लटके हुए ये मेघ अपनी गर्जना से समुद्र के कोलाहल को तिरस्कृत करके अपने जल के मान प्रवाह से नदी, तालाब, सरोवर, बावड़ी तथा समूची पृथ्वी को आप्लावित कर रहे हैं। वर्ष प्रवेगा विपुला पतन्ति प्रवान्ति वाता समुदीर्न वेगाः प्रणष्टकूला प्रवहन्ति शीघ्रम् नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गाः। बड़े वेग से वर्षा हो रही है, जोरों की हवा चल रही है और नदियां अपने कगारों को काटकर अत्यंत तीव्र गति से जल बहा रही हैं। उन्होंने मार्ग रोक दिए हैं।
नरैर्नरेन्द्र इव पर्वतेन्द्राः सुरेन्द्रदत्तैः पवनोपवीतैः सुरेन्द्रदत्तैः पवनोपनीतैः घनाम्बुकुम्भैरभिषिच्यमाना रूपं श्रियं स्वामिव दर्शयन्ति। जैसे मनुष्य जल के कलशों से नरेशों का अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार इंद्र के दिए हुए वासुदेव हैं, उसी प्रकार इंद्र के दिए और वासुदेव के इंद्र के दिए और वायुदेव के द्वारा लाए गए मेघ रूपी जल कलशों से जिनका अभिषेक हो रहा है, वे पर्वतराज अपने निर्मल रूप तथा शोभा संपत्ति का दर्शन करा रहे हैं। घनोपगूढ़ं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनमभ्युपैति न वैर्जलौघैर्धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशः। मेघों की घटा से समस्त आकाश आच्छादित हो गया है। न रात में तारे दिखाई देते हैं, न दिन में सूर्य। नूतन जलराशि पाकर पृथ्वी पूर्ण तृप्त हो गई है। दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो रही हैं, अतएव प्रकाशित नहीं होती हैं, उनका स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है। महान्ति कूटानि महीधराणां धारा विधौतान्यधिकं विभान्ति महाप्रमाणैर्विपुलैः प्रपातैः मुक्ता कलापैरिवलम्बमानैः। जल की धाराओं से घुले हुए पर्वतों के विशाल शिखर मोतियों के लटकते हुए हारों की भांति एवं बहुसंख्यक झरनों के कारण अधिक शोभा पाते हैं। शैलोपल प्रस्खलमान वेगाः शैलोत्तमानां विपुलाः प्रपाताः गुहासु सन्नादितबर्हिणासु हारा विकीर्यन्त इवावभान्ति। पर्वतीय प्रस्तर खंडों पर गिरने से जिनका वेग टूट गया है, वे श्रेष्ठ पर्वतों के बहुतेरे झरने मयूरों की बोली से गूंजती हुई गुफाओं में टूट कर बिखरते हुए मोतियों के हारों के समान प्रतीत होते हैं। शीघ्र प्रवेगा विपुला प्रपाता निर्धौत शृंगोपतला गिरीणां मुक्ता कलाप प्रतिमा पतन्तो महागुहोत्संगतलैर्ध्रियन्ते। जिनके वेग शीघ्रगामी हैं, जिनकी संख्या अधिक है, जिन्होंने पर्वतीय शिखरों के निम्न प्रदेशों को धोकर स्वच्छ बना दिया है तथा जो देखने में मुक्ता मालाओं के समान प्रतीत होते हैं, पर्वतों के उन झरते हुए झरनों को बड़ी बड़ी गुफाएं अपनी गोद में धारण कर लेती हैं। सुरता मर्द विच्छिन्ना स्वर्गस्त्रीहार मौक्तिकाः पतन्ति चातुलादिक्षु तो यधारा समन्ततः। सुरत क्रीड़ा के समय होने वाले अंगों के आमर्दन से टूटे हुए देवांगनाओं के मौक्तिक हारों के समान प्रतीत होने वाली जल की अनुपम धाराएं संपूर्ण दिशाओं में सब ओर गिर रही हैं। विलीयमानैर्विहगैर
निमीलद्भिश्च पंकजैः विकसन्त्या च मालत्या गतोस्तं ज्ञायते रविः। पक्षी अपने घोंसलों में छिप रहे हैं, कमल संकुचित हो रहे हैं और मालती खिलने लगी है। इससे जान पड़ता है कि सूर्यदेव आ गए हैं। वृत्ता यात्रा नरेन्द्राणां सेनापथ्येव वर्तते वैराणि चैव मार्गाश्च सलिलेन समीकृताः। राजाओं की युद्ध यात्रा रुक गई। प्रस्थित हुई सेना भी रास्ते में ही पड़ाव डाले पड़ी है। वर्षा के जल ने राजाओं के वैर शांत कर दिए हैं और मार्ग भी रोक दिए। इस प्रकार वैर और मार्ग दोनों की एक सी अवस्था कर दी गई है। मासी प्रौष्ठपदे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवक्षताम् अयमध्याय समयः सामगानामुपस्थितः। भादों का महीना आ गया। यह वेदों के स्वाध्याय की इच्छा रखने वाले ब्राह्मणों के लिए उपक्रम का समय उपस्थित हुआ है। सामगान करने वाले विद्वानों के स्वाध्याय का भी यही समय है। विवृत्त कर्मा यतनो नूनम संचित संचयः आषाढ़ीमभ्युपगतो भरतः कौशलाधिपः। कौशल देश के राजा भरत ने 4 महीने के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके गत आषाढ़ की पूर्णिमा को निश्चय ही किसी उत्तम व्रत की दीक्षा ली होगी। नूनमापूर्यमाणायाः सरय्वा वर्धते रयः मां समीक्ष्य समायान्तम् अयोध्याया इव स्वनः। मुझे वन की ओर आते देख जिस प्रकार अयोध्यापुरी के लोगों का आर्तनाद बढ़ गया था, उसी प्रकार इस समय वर्षा के जल से परिपूर्ण होती हुई सरयू नदी का वेग अवश्य ही बढ़ रहा होगा। इमा स्फीत गुणा वर्षाः सुग्रीवः सुखमश्नुते विदितारिः सदारश्च राज्ये महति च स्थितः। यह वर्षा अनेक गुणों से संपन्न है। इस समय सुग्रीव अपने शत्रु को परास्त करके विशाल वानर राज्य पर प्रतिष्ठित हो अपनी स्त्री के साथ रहकर सुख भोग रहे हैं। अहम तु हतदारश्च राज्याच्च महतश्च्युतः नदीकूलमिव क्लिन्नम् अवसीदामि लक्ष्मण। किंतु लक्ष्मण, मैं अपने महान राज्य से तो भ्रष्ट हो ही गया हूं, मेरी स्त्री भी हर ली गई है, इसलिए पानी से गले हुए नदी के तट की भांति कष्ट पा रहा हूं। शोकश्च मम विस्तीर्णो वर्षाश्च भृश्य दुर्गमाः रावणश्च महान् शत्रुः अपारः प्रतिभाति में। हे लक्ष्मण, मेरा शोक बढ़ गया है। मेरे लिए वर्षा के दिनों का बिताना अत्यंत कठिन हो गया है और मेरा महान शत्रु रावण भी मुझे अजेय सा प्रतीत होता है। अयात्रां चैव दृष्ट्वेमां मार्गाश्च भृशदुर्गमान् प्रणते चैव सुग्रीवे न मया किंचिदीरितम्। एक तो यह यात्रा का समय नहीं है,
दूसरे मार्ग भी अत्यंत दुर्गम हैं। इसलिए सुग्रीव के नतमस्तक होने पर भी मैंने उनसे कुछ कहा नहीं है। अपि चापि परिक्लिष्टम चिरादारै समागतम् आत्मकार्यगरीयस्त्वाद् वक्तुं नेच्छामि वानरम्। वानर सुग्रीव बहुत दिनों से कष्ट भोगते थे और दीर्घ काल के पश्चात अब अपनी पत्नी से मिले हैं। इधर मेरा कार्य बड़ा भारी है, थोड़े दिनों में सिद्ध होने वाला नहीं है, इसलिए मैं इस समय उससे कुछ कहना नहीं चाहता हूं। स्वयमेव हि विश्रम्य ज्ञात्वा कालमुपागतम् उपकारं च सुग्रीवो वेत्स्यते नात्र संशयः। कुछ दिनों तक विश्राम करके उपयुक्त समय आया हुआ जान वे स्वयं ही मेरे उपकार को समझेंगे, इसमें संशय नहीं है। तस्मात् काल प्रतीक्षोऽहम् स्थितोऽस्मि शुभलक्षण सुग्रीवस्य नदीनां च प्रसादमभिकाङ्क्षयन्। अतः शुभ लक्षण लक्ष्मण, मैं सुग्रीव की प्रसन्नता और नदियों के जल की स्वच्छता चाहता हुआ शरत काल की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठा हूं। उपकारेण वीरो हि प्रतीकारेण युज्यते अकृतज्ञो प्रतिकृतो हन्ति सत्ववतां मनः। जो वीर पुरुष किसी के उपकार से उपकृत होता है वह प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है, किंतु यदि कोई उपकार को न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकार से मुंह मोड़ लेता है वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषों के मन को ठेस पहुंचाता है। अथैव मुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मणः कृताञ्जलिस्तत्प्रतिपूज्य भाषितम् उवाच रामं स्वभिरामदर्शनम् प्रदर्शयन् दर्शनमात्मनः शुभम्। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण ने सोच विचार कर उसको उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और दोनों हाथ जोड़कर अपनी शुभ दृष्टि का परिचय देते हुए वे नयनाभिराम श्री राम से इस प्रकार बोले। यदुक्तमेतत् तव सर्वमीप्सितम् नरेंद्र कर्ता न चिराद्धरीश्वरः सदत् प्रतीक्षः क्षमतामिदं भवान् जल प्रपातम रिपुनिग्रहे धृतः। नरेश्वर, जैसा कि आपने कहा है वानर राज सुग्रीव शीघ्र ही आपका सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे। अतः आप शत्रु के संहार करने का दृढ़ निश्चय लिए शरत काल की प्रतीक्षा कीजिए और इस वर्षा काल के विलंब को सहन कीजिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे 28 सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते इतराम्।